प्रियंका जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। सेशंस कोर्ट ने बेल नहीं दी। जाहिर तौर पर एनसीबी ने जिस तरह से अपना मामला वहां पर रखा है, उसको लेकर वो कन्विंस थे कि वो सबूतों को के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बाहर आए या जो भी वजह रही होगी, नहीं दी। दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक एक्टर के बेटे होने की सजा शाहरुख खान के बेटे को भुगतनी पड़ रही है। आज जिस तरह से मामला आगे गया है, अब अनन्या पांडे से भी पूछताछ हो रही है, क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है। एनसीबी अपना काम कर रही है, एनसीबी में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा है। आपने जो केस की शुरुआत में कहा, सेशंस कोर्ट ने कहा कि मामला और इन्वेस्टिगेशन के दायरे में जाता है, इसलिए बेल नामंजूर की, वो एक्चुअली इनकरेक्ट है। क्योंकि जब वो सेशंस कोर्ट में उनका बेल रिजेक्ट हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि कोई टेक्निकलिटी की वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर इसकी हियरिंग हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसमें फर्दर उनको रिमांड के लिए, कस्टडी के लिए दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप देख रहे हैं कि एनसीबी अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। मैं मानती हूं जो भी सेलिब्रिटी बच्चे हैं, उनमें से किसी के पेरेंट्स उसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको पालन किया जा रहा है। तो आई वुड होप कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो ड्रग माफिया इस देश में चल रहा है, जो नार्को टेररिज्म की बात चल रही है, जो आपकी खुद की मैगजीन इंडिया टुडे मैगजीन ने भी उसके बारे में काफी कवर किया था, तो जो वो मेन प्रॉब्लम है हमारे देश की, जहां पे इजी एक्सेस टू ड्रग्स मिल रहा है और इजीली अवेलेबल हो रहा है, उस पे अगर एनसीबी, क्योंकि हमारे देश की एपेक्स बॉडी है, एंटी ड्रग बॉडी है, वो उस पे ध्यान देगी और इससे ये माफिया ब्रेक होगा, हम उम्मीद करते हैं उस पे चलेगी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल जो कंजम्पशन में हैं या कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या उनके व्हाट्सएप चैट पाए गए हैं, उन पे ज्यादा कार्रवाई हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे ड्रग माफियाज हम ब्रेक कर पाएंगे, जिनकी वजह से आज हमारे देश के बच्चे जो युवा हैं, उनको इजी एक्सेस टू ड्रग्स मिल रहा है, हार्ड ड्रग्स। प्रियंका जी, इससे पहले कि मैं उज्जवल निकम साहब के पास जाऊं, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार चल रही है और नवाब मलिक ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है एनसीबी के खिलाफ। उन्होंने पहले गोसावी को लेकर सवाल खड़े किया कि बीजेपी का सदस्य था, वहां सेल्फी क्या खिंचवा रहा था, वो तब से दिख नहीं रहा है। उस पर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एक मामला दर्ज हुआ है। आज उन्होंने कहा कि समीर वानखड़े, जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, वो मालदीव्स और अलग अलग मुल्कों में गए थे कोविड के दौरान फिल्म स्टार्स के साथ, तो ये साजिश है, षड्यंत्र है। वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं एनसीबी की जांच पर। आप सहमत हैं? नहीं, एनसीबी, मैंने फिर से दोहराऊंगी, सवाल तो उठ खड़ा हो गए। आई थिंक अंजना जी, आपके मन में भी ये सवाल उठ खड़ा होगा कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है तो बीजेपी के मेंबर्स उसमें पाए जाएं और एनसीबी को हेल्प करते हुए पाए जाएं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि मीडिया के मन में भी सवाल उठेगा कि ये क्या कर रहे थे वहां पर। क्या एनसीबी शॉर्ट स्टाफ्ड है? क्या एनसीबी अंडर स्टाफ्ड है? क्या एनसीबी के पास इनफ लोग नहीं हैं जो इनको हेल्प कर पाए? तो प्रश्न उठते हैं, तो प्रश्न पूछे गए हैं, काफी फोटोज हैं, वीडियोस भी वायरल हुए हैं, कुछ लोगों को रिलीज भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में उनको डिटेन किया था, उनको रिलीज भी किया गया। उनके भी कुछ संबंध पाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर से। तो सवाल तो लाजमी है कि सवाल पूछे जाएंगे। क्या एनसीबी, जो देश की एपेक्स बॉडी है, पिछले 1 साल पहले एक मुंबई में सुसाइड हुआ, उसके इन्वेस्टिगेशन में आई, उस इन्वेस्टिगेशन में 59 ग्राम्स कोकेन को लेकर व्हाट्सएप चैट पाई गई, लोगों को धर दबोचा गया, उसके बाद कुछ नहीं पाया गया, बेल मिल गई उन लोगों को। क्या हमारे देश में किसी तरीके का नार्को टेररिज्म की, जो सबसे बड़ा फियर है अफगानिस्तान में जब से तालिबान आई है और पाकिस्तान हमारे देश में इस तरीके का आतंकी माहौल बना रही है, साथ में नार्को टेररिज्म का इस्तेमाल कर रही है, 3000 किलो ड्रग्स पाया जाता है मुंद्रा पोर्ट पर, उस पे हम आज तक नहीं जानते हैं कि कौन इसके पीछे है, क्या षड्यंत्र है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एपेक्स बॉडी है, जैसे हमारी सीबीआई होती है, ईडी होती है, आईटी होती है, वैसे ही एनसीबी है, क्या एनसीबी सही दशा और दशा में चल रही है? तो प्रश्न तो लाजमी है। एंड ये अबव पॉलिटिक्स होने चाहिए। लोगों के करियर्स आर एट स्टेक, यंग लाइव्स आर एट स्टेक, यंग लाइव्स कैन बिकम ड्रग एडिक्ट्स। तो हमें उसको प्रिवेंट करना है या हमें इंडिविजुअल्स को टारगेट करना है? ये सवाल तो मैं मानती हूँ सबके लिए लाजमी होना ही चाहिए, पूछने के दायरे में भी आता है।